के अंदर बोला गया है कि एक रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है। ये हमारा रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है। अब इस रोड के दोनों ही यहाँ पर किनारों पर 2 इक्वल हाइट्स के पोल्स हैं। अब ये दोनों हमारे इक्वल हाइट्स के 2 पोल्स हैं। अब इस रोड के बीच के अंदर कोई एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से एक पोल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से खड़े होकर ऊपर वाली चीज़ को देखना। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन इस पोल का 60 डिग्री है और यहाँ पर इस दूसरे वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आ गया। तो हमें यहाँ पर इन दोनों ही पोल्स की हाइट को फाइंड करना है। और दूसरी बात क्या बतानी है कि इस पॉइंट से पोल के फुट के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है और इस पॉइंट से इस पोल के बीच का जो डिस्टेंस है हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने इसकी नेमिंग कर दी है A, B, C, D और E पॉइंट। तो यहाँ पर हम अपने BC को X सेलेक्ट करेंगे और DE को यहाँ पर हम अपना यहाँ से फाइंड करेंगे। तो BE क्या है यहाँ पर हमारा 80, तो BC क्या हो गया हमारा यहाँ पर X। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हमारा BC X है तो CE क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि 80 में से माइनस कर देंगे X को, तो हमारा CE फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रायंगल ABC में, जिसकी हमने एक साइड को X सेलेक्ट किया है, यानी कि थीटा के सामने होता है हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि हमें AB को फाइंड करना है और BC हमने यहाँ पर X फाइंड किया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को यूज़ किया जाएगा। ये हो जाएगा हमारा P/B, किसका फॉर्मूला होता है हमारा tan थीटा का। तो यहाँ पर हम tan थीटा की जगह पर लिखेंगे 30। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर हमारा AB और बेस क्या है यहाँ पर हमारा BC, यानी कि X। tan 30 की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल से 1/√3 AB अपॉन के अंदर X। तो AB हमारा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा AB X अपॉन के अंदर √3। तो यहाँ पर हमारी AB की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम आएंगे अपने ट्रायंगल DCE के अंदर। तो DCE के अंदर भी हमें यहाँ पर क्या चाहिए DE, क्योंकि पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो थीटा के सामने क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर और CE क्या है यहाँ पर हमारा बेस, जो कि मैंने अभी आपको बताया था 80 - X है। तो यहाँ पर किस किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, परपेंडिकुलर और बेस का। ये किसका फार्मूला होता है हमारा tan थीटा का। तो tan थीटा की जगह पर हमने लिखा 60। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर हमारा DE और B क्या है यहाँ पर हमारा 80 माइनस के अंदर X। tan 60 की वैल्यू होती है √3 DE अपॉन के अंदर 80 माइनस के अंदर X। तो 80 - X हमारा इधर की साइड आ जाएगा। तो 80 - X √3 इज इक्वल्स DE। AB और DE एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 2 इक्वल हाइट के पोल बोले गए थे। तो AB की वैल्यू है हमारी X अपॉन में √3, ये किसके इक्वल होगी DE की वैल्यू के। DE की वैल्यू है हमारी 80 - X √3 के अंदर 3। तो पहले हम इसे यहाँ पर अपना इजी कर लेते हैं। 80 - X √3 के अंदर 3, ये वाली वैल्यू इधर आकर आ जाएगी हमारी माइनस X अपॉन √3 इज इक्वल्स के अंदर 0। तो यहाँ पर हम इसका LCM ले लेंगे। √3 को 1 से LCM लेने पर आएगा √3। √3 को रफली भी करके बता देती हूँ LCM लेने का प्रोसीजर। √3 को एक बार इस पूरे के साथ रखेंगे, यानी कि 80 - X √3 अपॉन के अंदर 1, नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 80 - X इंटू के अंदर √3 और इंटू में बचा क्या है यहाँ पर हमारा √3। अब माइनस, अब अगेन √3 को एक बार हम रखेंगे इस पूरे के साथ, यानी कि X अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल, माइनस का साइन लगाया तो बचा यहाँ पर हमारा X इज इक्वल्स 0। अब यहाँ पर हमारा 80 - X √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 3 माइनस X हमारा यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल 0। अब इसके आगे कर देती हूँ, तो ये क्या होगा हमारा 3 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 से 24 240 माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और माइनस x हमारा एज इट इज़ इक्वल 0 डिवाइडेड बाय √3। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 240 माइनस माइनस प्लस माइनस का 4x डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल्स 0।
अब यहाँ पर ये हमारा √3 डिवाइड के अंदर है, तो इधर आकर हमारा मल्टीप्लाई के अंदर चेंज हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 240 माइनस 4x इज इक्वल्स 0 इंटू √3। अब 240 माइनस 4x इज इक्वल 0 को √3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर हमारा 0। अब 240 इज इक्वल्स माइनस का 4x इधर आकर हो जाएगा हमारा प्लस के अंदर, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि 240 अपॉन के अंदर 4, 4 1 सा 4, 4 6 सा 24, तो x की वैल्यू आई यहाँ पर हमारी 60। तो यहाँ पर हमने अपनी x की वैल्यू फाइंड कर ली है, यानी कि BC क्या आया है यहाँ पर हमारा 60। अब जब हमारा BC 60 आ गया है तो हम अपना CE भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि BE पूरी की पूरी कितनी है यहाँ पर हमारी 680, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल्स 60 मीटर हमने फाइंड किया है। फाइंड करना है हमें CE को, यानी कि पूरे में से 80 के अंदर से माइनस कर देंगे हम अपना 60, तो ये आएगा हमारा 20 मीटर। तो CE क्या आ गया यहाँ पर हमारा 20 मीटर। अब हम अपनी हाइट ऑफ पॉल निकालेंगे। हाइट ऑफ पॉल यानी कि AB और DE एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पर हम अपनी AB की वैल्यू को ले लेंगे, यानी कि x बाय √ के अंदर 3। तो x की जगह पर क्या रखेंगे हम अपना 60, तो ये हो जाएगा हमारा 60 बाय √ के अंदर 3। आंसर के अंदर कभी भी रूट नहीं लेते हैं, तो इसे रैशनलाइज करेंगे √3 अपॉन के अंदर √3, तो ये होगा हमारा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 और 60 √ के अंदर 3, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, तो ये होगा हमारा 20 √3 आंसर, यानी कि हमारी AB की वैल्यू आ गई है 20 √ के अंदर 3, तो इसका मतलब ये हमारा DE के भी इक्वल हो गया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होता है